पीपल इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। अभी इससे पहले रोल ऑफ एमपीज पढ़ा था कि क्या रोल होता है एमपीज का, अपोजिशन का क्या रोल है। आज है कि लोगों का, जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उनका क्या रोल होता है, उसके बारे में। नीड फॉर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंडिया। जरूरत क्या थी, क्या जरूरत है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की इंडिया में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट। जब भारत में ब्रिटिश रूल था तब भारतीयों को निर्णय लेने की आजादी नहीं थी। जैसा आज के समय में हम कोई भी निर्णय होता है हम अपने आप से ले लेते हैं, तब हमें ये आजादी नहीं थी। निर्णय का मतलब अभी आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको किसे वोट देना है, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। बट उस समय ये सब नहीं था, उस समय वो करना होता था जो उस वक्त की गवर्नमेंट चाहती थी। द राइट टू वोट वॉज नॉट गारंटेड टू ऑल इंडियन। सबसे पहली बात कि उस वक्त राइट टू वोट नहीं था सबके लिए। एंड दे हैड नो चॉइस, उसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी बट टू एक्सेप्ट द डिसीजन मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आज के समय अगर हमें जैसे इसको आप देख रहे हैं, सरकार के द्वारा लिया गया निर्णय किसान बिल लोगों को नहीं मंजूर है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, बट उस टाइम ये कुछ नहीं कर सकते थे। आपको उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जैसा कि पढ़ा था हमने कि इससे पहले स्टार्टिंग के लेसन में पढ़ा हुआ था कि उन्हें कहा गया था कि आपको कैश क्रॉप उगानी होगी, टू ग्रो कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स की बजाय आपको कैश क्रॉप्स ही उगानी है होगी, उसमें इंडिगो की खेती करनी होगी। लोग भूखे मरने लगे थे, उसी समय फेमाइन हुआ, ड्रॉट हो गया, और शायद आई थिंक फ्लड भी था। तो इन सब कितनी सारी उन्हें परेशानी, पर वो कुछ नहीं कर सके। और वही चीज उसी तरह के डिसीजन थे जो उस वक्त उनके द्वारा लिए जाते थे, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती थी, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ता था। डिफरेंट वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी। तो और बहुत से तरीके हैं पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के। When India became independent on August 15, 1947, our leaders felt that as citizens of a free nation, जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो हमारे नेताओं ने सोचा कि जो हमारे नागरिक हैं वो नेशन में फ्री होने चाहिए, यानी देश के अंदर उन्हें फ्री रहना है, मुक्त होकर रहना है, स्वतंत्र होकर वो रहे। इंडियन शुड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। उन्हें सबसे पहले अलाउ किया गया कि वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकते हैं, एंड ऑल्सो हैव द राइट टू वोट, और उन्हें सबसे पहला अधिकार राइट टू वोट का दिया गया। मोर ओवर, इसके अलावा, इससे अधिक, अनलाइक द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अलावा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, द गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू अकाउंटेबल टू द पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया उस तरह नहीं, उससे और अच्छा करने में इन्होंने हमें क्या सुविधा दी कि गवर्नमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। जो भारत की सरकार होगी है या होगी जो, वो लोगों के प्रति जवाबदेह होगी, लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी। किसी भी बात के लिए हम, हमारे अकाउंटेबल है हमारी गवर्नमेंट, हम उससे पूछ सकते हैं ऐसा क्यों। जैसे अभी आप देख रहे हो किसान बिल को लेकर लोग बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये बिल क्यों पारित हुआ, इसमें ये कमियां हैं, आप कह रहे हो। तो अकाउंटेबल टू द पीपल है, जिम्मेदारी या जवाबदेही है सरकार की। लास्ट, टेक केयर ऑफ देयर वेलफेयर, उनके कल्याण की रक्षा करना, एंड एड्रेस देयर नीड्स, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखना, एंड द डिमांड्स, और उनकी मांग को पूरा करना। कीपिंग दीज गोल्स इन माइंड, इन बातों को ध्यान में रख के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सबको पता हुआ है, 18 ईयर्स अबव को राइट टू वोट देना। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने यूनिवर्सल सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया, या राइट टू वोट का अधिकार सभी एडल्ट्स को दिया गया इंडिया में। एट इट इज इट ऑल्सो अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ये भी स्वीकार किया गया कि इट इज ऑल्सो अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो संसदीय सरकार को अडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, सो दैट द पावर टू गवर्न द कंट्री was in hand of elected representative who would have to the support of the people। उसमें कौन लोग थे, जो सरकार है, जो भारत देश को चलाने वाले लोग होंगे, वो कौन होंगे, उन्हें चुना जाएगा, was in hands of the elected representative। जो भारत की सरकार होगी, जो भारत का भारत होगा, वो उन लोगों के हाथ में होगा जो चुने जाएंगे और लोगों के सपोर्ट से आएंगे। ओके।
Parliament democracy, parliamentary democracy states that the government must have people's approval and allows people's participation. पार्लियामेंट डेमोक्रेसी जो है वो ये कहती है कि सरकार में लोगों को अप्रूव, मस्ट हैव पीपल्स अप्रूवल, लोगों की सहमति होनी चाहिए, एंड अलाउज पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों का आना अनिवार्य है, लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, ये चीज पूरी तरह से उन्हें अनिवार्य है कि वो अलाउ करे। ये नहीं कि आप उनको अमीर वर्ग को कर रहे हो। इवन कंट्री में वर्ल्ड में बहुत से देश थे जहाँ पर, फ्रांस में भी था कि सब जो रिच क्लास थी उसको वोट देना अलाउ था, और जो वर्किंग क्लास थी उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, लेडीज को वोट देने का अधिकार नहीं था। उसी तरह इंडिया में भी कुछ दिन इन्होंने कर दिया था कि जो एजुकेटेड थे और जो रिच क्लास थे जिनके पास जमीन थी सिर्फ वो वोट दे सकते थे। तो उसी तरह इनका कहने का मतलब था कि जो हमारी संसदीय लोकतंत्र होगा उसमें लोगों की स्वीकृति से और लोगों की आज्ञा आज्ञा होनी चाहिए, लोगों को अलाउ होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी में, बोथ एज अ वोटर्स एंड एज अ कैंडिडेट। यानी कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो डेमोक्रेसी में, एक वोटर के तौर पर, यानी मत देने वाला एक होगा और एक होगा जिसके लिए वो वोट देंगे, कैंडिडेट के तौर पर वोट पार्टिसिपेट करेंगे। हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, जो इलेक्शन में भाग लेगा। इन इंडिया, भारत में, द पार्लियामेंट इज द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक आधार है, एक सिंबल। आप समझ सकते हो क्या कहा जाता है इस जगह, कि उसके पार्लियामेंट जो है वो लोकतंत्र का चिन्ह है। इन कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड, और इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को, एंड कीप चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, और जो कार्यपालिका पर अपनी नजर बनाकर रखते हैं, कार्यपालिका के साथ चलते हैं। दैट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और कार्यपालिका में आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है हु वाज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो आपको पता होना चाहिए पार्लियामेंट का एग्जीक्यूटिव के पार्ट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, इसमें शायद उनका प्रेसिडेंट का भी है, सबसे फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था, द प्रेसिडेंट भी इसके एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ओके, फिर है आपकी लास्ट लाइन, मिनिस्टर्स हु रन द गवर्नमेंट, जो सरकार को चला, देयरफॉर इसीलिए थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पीपल कैन कंट्रोल द गवर्नमेंट, चुने हुए लोगों के द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा लोग सरकार को कंट्रोल करते हैं। पीपल इन इंडियन पार्लियामेंट, भारत का जो संविधान है उसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं या कैसे लोगों का उसमें क्या क्या पार्टिसिपेशन है। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, सबको पता है भारत विभिन्नताओं का देश है, एंड द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन्स, कास्ट एंड द जियोग्राफिकल एरियाज। विभिन्नताओं का देश है तो इस पार्लियामेंट में भी इस तरह की सारे डिफरेंसेस हैं, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज के, रिलीजन के, कास्ट के और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवर द ईयर, सालों से, पीपल फ्रॉम द अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज अ दलित, जो अनप्रिविलेज, जो जिन्हें कोई भी तरह की सुविधा नहीं थी, वो जो वर्ग था जिसको हम कह सकते हैं सुविधाहीन, अनप्रिविलेज माने होता है जिनके पास सुविधा है, हमें सरकार के द्वारा कुछ फैसिलिटीज मिली हुई है, बट जो दलित थे वो अनप्रिविलेज्ड सेक्शन में आते थे, यानी असुविधा युक्त थे वो, उनके पास सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम का, सरकार के द्वारा दी गई किसी भी सुविधाओं का लाभ उठाने की कोई आज्ञा नहीं थी। तो जो अनप्रिविलेज सेक्शन था समाज का, दलित है, आदिवासी है, ट्राइबल है, वो हैव फाउंड अ प्लेस इन have found a place in the parliament, उन्हें भी पार्लियामेंट में जगह दी गई। This is done so that people from the unprivileged section of society have better representation in parliament and can take part in decision making। उन्हें भी पार्लियामेंट में जगह दी गई, और इसलिए ये ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि जो अनप्रिविलेज सेक्शन है समाज का उसे भी बेहतर अपने आप को पार्लियामेंट में, संसद में अपने आप को प्रस्तुत करने का मौका मिले, और वो भी अब जो निर्णय लेना है उसमें पार्ट ले सके, यानी देश के लिए जो भी
किसी भी तरह का डिसीजन लेना होगा उसमें जैसे आम जनता भाग लेगी वैसे अनप्रिविलेज सेक्शन भी भाग ले सके। पीपल रिप्रेजेंटिंग रूरल एरियाज एंड रीजनल पार्टीज, जो लोग हैं रिप्रेजेंटिंग, लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं जो रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्रों से हैं या किसी रीजनल पार्टी से, धार्मिक सॉरी प्रादेशिक पार्टी जो है आपकी, जैसे आपके यूपी में है बहुजन समाज पार्टी है या जो समाजवादी पार्टी है, जो यहाँ की छोटी छोटी पार्टीज हैं, जैसे झारखंड की है झारखंड मुक्ति मोर्चा है, या लोग प्रदेश में भी छोटी छोटी पार्टीज बना लेते हैं, तो उन्हें भी वहां पर प्रेजेंट करने का अधिकार दिया गया कि वो भी संसद में का एक हिस्सा है। देयर इज अ डिबेट ऑन रिजर्विंग सीट्स फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट, और औरतों के लिए भी, लेडीज के लिए भी संसद में रिजर्व सीट्स हैं, यानी कि 33% हमें आरक्षण मिला हुआ है, 33% का आरक्षण है महिलाओं के लिए। तो उस पर भी डिबेट हुआ था, और उसके बाद सो दैट मोर वुमेन एमपीज कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, उसके बाद औरतों को भी पार्लियामेंट में एज अ एमपीज पार्टिसिपेट करने की को अलाउ किया गया।